हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हर दिन आपके लिए नया दिन होता है। हर दिन आपके लिए नई सफलता का दिन लेकर के आता है। आपको अपने सफलता की ओर बढ़ते जाना है। डेली का अपना टारगेट फिक्स करना है। आपको अपना टाइम नहीं किल करना है। आपको दूसरों को लिए एग्जाम्पल बनना है। आप जब सक्सेस होंगे तो सक्सेस के साथ रेस्पेक्ट, मनी, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको अपनी स्टडी को बहुत ही सीरियस होकर के बहुत अच्छे से करते रहना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोनिक वेव्स क्या होती हैं या ऑडिबल साउंड क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती हैं। हमने आपके साथ ये शेयर किया कि वे वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिनको हम अपने ईयर के द्वारा सुन सकते हैं, उन्हें सोनिक वेव्स या ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। और जिन साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं, उन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है, उन्हें हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी हम अपने ईयर से नहीं सुन सकते हैं। हालांकि अलग अलग एनिमल की हियरिंग रेंज अलग अलग होती है। जैसे रिनोसर्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन लेता है, ठीक ना। डॉग्स जो है वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग एनिमल की हियरिंग रेंज अलग अलग होती है। जैसे ओल्ड एज में हमारी हियरिंग रेंज कम हो जाती है। हम 12 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, जबकि छोटे जो स्मॉल बेबी होते हैं उनकी हियरिंग रेंज ज़्यादा होती है। तो अलग अलग एनिमल की हियरिंग रेंज अलग अलग होती है। ओके। और ये बात भी है, हमारा ह्यूमन ईयर हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वल सेंसिटिव नहीं होता है। इसकी सेंसिटिविटी 2000 हर्ट्ज से लेकर के 3000 हर्ट्ज के बीच में मैक्सिमम होती है। अगर इस फ्रिक्वेंसी के बीच में बहुत ही फीबल साउंड है, तब भी ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको आसानी से सुन लेता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हैं, उनके यूजेज क्या हैं, उनके एप्लीकेशन क्या हैं, कौन से ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक वेव्स में जिसकी वजह से इसका यूज अदर वेव्स की कंपैरिजन में ज़्यादा किया जाता है, इसके मल्टीपर्पज यूज क्या है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के एप्लीकेशन या यूजेज क्या हैं। ओके। Ultrasound and its application. The sound waves of frequency greater than 20 kilohertz, वे साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ग्रेटर होती है आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैज ऑल द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ऑर्डिनरी साउंड। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो सारी प्रॉपर्टी वही होती है जो ऑर्डिनरी साउंड की होती है, बट बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स हैज टू एडिशनल प्रॉपर्टी। अल्ट्रासोनिक वेव्स में दो एडिशनल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, which the audible sound does not possess, जो कि सिंपल साउंड में नहीं पाई जाती है। मीन्स वह सारी प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनरी साउंड में होती है वही अल्ट्रासोनिक वेव्स में भी होती है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई होने की वजह से, वेवलेंथ कम होने की वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स में दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सिंपल साउंड में नहीं पाई जाती, इसीलिए इनका यूज ज़्यादा होता है। आइए हम देखें वो कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं। पहली है द एनर्जी कैरीड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स इज वेरी हाई। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से अल्ट्रासोनिक वेव्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके। सेकंड क्या है, द अल्ट्रासाउंड कैन ट्रेवल अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो वेल डिफाइंड स्ट्रेट लाइन से चल सकती हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल सकती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ कम होने से ये एक स्ट्रेट लाइन वेल डिफाइंड पाथ में चल सकती हैं।
इट डज नॉट बेंड अप्रिशिएबली एट द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। इनके रास्ते में जो रुकावट पड़ती हैं, जो ऑब्जेक्ट पड़ती हैं, उनके कॉर्नर पर ये बेंड नहीं होती हैं। स्मॉल वेवलेंथ की वजह से इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया या हिंड्रेंस आ गया, तो उनके कॉर्नर पर ये बेंड नहीं होती हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ, अपनी स्मॉल वेवलेंथ की वजह से, या हम कह सकते हैं इनकी डायरेक्टिविटी हाई होती है। क्या? इनकी डायरेक्टिविटी हाई होती है, हाईली डायरेक्शनल होती हैं। तो फिर से सुन लो, मीन्स दो प्रॉपर्टी ऐसी है अल्ट्रासाउंड वेव्स में जो ऑर्डिनरी वेव्स में नहीं होती है। नंबर एक, अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई होने की वजह से इनकी एनर्जी हाई होती है, नंबर एक बात। दूसरी, इनकी वेवलेंथ स्मॉल होने से ये इनकी डायरेक्टिविटी हाई होती है, मीन्स ये अपने रास्ते में पड़ने वाली ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर बेंड नहीं होती हैं, इसलिए वेल डिफाइंड स्ट्रेट लाइन पाथ में चल सकती हैं, मीन्स ये हाईली डायरेक्शनल होती हैं। आगे देखें, द एबव टू प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स मेक इट्स यूजफुल फॉर मेनी पर्पज। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज हम कई पर्पज के लिए करते हैं, मेनी पर्पज के लिए करते हैं। आइए हम देखें कौन कौन यूजेज हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव्स के एप्लीकेशन। फ्यू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं। आइए पहले हम देखें कि बैट, जिसको आप चमगादड़ बोलते हो, बैट रात में कैसे उड़ लेता है, वो किसी चीज़ से टकराता नहीं है, उसका वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कैसे करता है, ठीक है ना। आइए देखें, बैट्स एवॉइड, एवॉइड मीन्स होता है बच जाना, बचना। बर्ड्स एवॉइड ऑब्स्टेकल मीन्स होता है उसके रास्ते में जो रुकावट होती है। बर्ड्स अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचता कैसे है, देखिए। बर्ड्स एवॉइड ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय प्रोड्यूसिंग एंड हियरिंग द अल्ट्रासाउंड। बर्ड्स जब फ्लाई करता है तो उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आती हैं, जो भी हिंड्रेंस आती हैं, उनसे बचने के लिए वो अल्ट्रासाउंड का यूज करता है। क्या करता है? दे प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड व्हिच रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल इन देयर वे। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड वेव जाती हैं, उनके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल होता है उनसे टकरा के फिर वापस आती हैं। बाय हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड, और रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन करके दे जज द डायरेक्शन व्हेयर द ऑब्स्टेकल इज इन देयर वे। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको सुन करके वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये गेस लगा लेते हैं कि कोई हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है। आगे, एंड फ्रॉम टाइम इंटरवल दे कैन जज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल। और जाने का, आने का, रिफ्लेक्टेड साउंड का टाइम इंटरवल वो कैलकुलेट करके ये पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। मीन्स एक तो डायरेक्शन पता लगा लेते हैं, एक डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। किसके हेल्प से? अल्ट्रासोनिक साउंड के हेल्प से। तो बर्ड्स इस तरीके से आराम से नाइट में भी उड़ सकते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिजायर्ड शेप इन मटेरियल लाइक ग्लास। जो हार्ड मटेरियल है जैसे ग्लास है, उनमें अपने डिजायर्ड शेप का, हम जिस शेप का, जिस साइज का होल चाहें, होल को ड्रिल करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी हाई होती है। आइए हम देखें और भी क्या यूज है अल्ट्रासोनिक वेव्स के। थर्ड यूज देखें।